हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिस्ट सिमरनजीत। क्या आपको भी अपनी रिपोर्ट समझ में नहीं आती? कई बारी क्या होता है कि हम लोग ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करा लेते हैं, बट हम उसको देख नहीं पाते कि उसमें देखना आखिरकार क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट हमें सिर्फ मेन पैरामीटर्स चेक करने हैं, जिनमें से हैं हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। और अगर आपका हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है, इट मीन्स आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं है। बट अगर इसकी कमी होती है तो उससे बहुत थकान महसूस होती है और उस प्रॉब्लम को हम अनीमिया बोलते हैं। सेकंड पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी काउंट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जब कोई इन्फेक्शन होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए अगर आपका वाइट ब्लड सेल्स का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, इट मीन्स आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है। थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेसिकली हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जमने में हेल्प करते हैं। अगर ये कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। सबसे पहले अब हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो बहुत कमजोरी हो जाती है। प्रॉब्लम को हम अनीमिया बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करवाता है, और अगर यही कम होगा तो हमारे टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे चक्कर आना, कमजोर महसूस होना, ये बहुत कॉमन है। नेक्स्ट कॉमन रिपोर्ट्स होती हैं शुगर की रिपोर्ट। ब्लड शुगर लेवल दो तरीके से चेक किया जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c। फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 99 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए, और HbA1c का लेवल 4 से 5.6% तक होना चाहिए। अगर ये लेवल ज्यादा होगा, इट मीन्स वो पर्सन जो है वो डायबिटिक हो सकता है। HbA1c बेसिकली है क्या? ये बेसिकली हमारे 3 महीने का औसत शुगर यानी कि एवरेज ग्लूकोज लेवल चेक करने में हेल्प करता है। अगर इसका लेवल 5.6% से ज्यादा है, इट मीन्स पर्सन को डायबिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का HbA1c 7.8% है तो मतलब वो पर्सन डायबिटिक पेशेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो कि है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में जो मेन चीजें चेक करी जाती हैं वो है LDL और HDL। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL जो है इसका नॉर्मल लेवल 100 से कम होना चाहिए। HDL का नॉर्मल लेवल 40 के अराउंड होता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज जो चेक करनी चाहिए वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब टोटल फैट्स। इनका लेवल अगर 150 से कम होगा, इट मीन्स आपको कोलेस्ट्रॉल का रिस्क कम है। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी हमारी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। बल्कि हम HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैट्स को निकालता है, यानी कि ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। अगर किसी के बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो उसका मतलब है उस पर्सन को दिल के दौरे का खतरा है और हार्ट डिजीज का रिस्क है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा वो ब्लड वेसल में जमा हो जाएगा। अगर वो जमा हो जाएगा, खून को जाने के लिए बहुत कम रास्ता मिलेगा, जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। और इस ब्लॉकेज की वजह से कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। एक मैं आपको और चीज बताना चाहूंगी कि कई बार हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं और जो हमारी रिपोर्ट है वो गूगल पे डाल के देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि रेफरेंस रेंज अलग हो सकती है, क्योंकि यूनिट्स भी अलग होती हैं। कई बार जो रिपोर्ट है वो और यूनिट्स में होती है और जो हम गूगल पे चेक करते हैं वो और कोई यूनिट होती है। तो आपको आपकी रिपोर्ट प्रॉपरली पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा जो आपकी रिपोर्ट होती है ना, उस पे एक रेफरेंस रेंज लिखी रहती है। उस रेफरेंस रेंज के अकॉर्डिंग ही आपको चेक करना है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। जैसे कि इस रिपोर्ट में आ रहा है, आप देखो हीमोग्लोबिन का रिजल्ट 11.2 है, रेफरेंस रेंज 13 to 17 है। इसका मतलब है कि पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हो, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 142 है, नॉर्मल रेंज 70 to 99 है। इसका मतलब इस पर्सन को फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा है, वो पर्सन डायबिटिक है। इसी तरह आप अपनी भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एक मैं आपको और बात बोलना चाहूंगी कि आप सोच रहे होगे अब तो हमने रिपोर्ट पढ़ना सीख लिया, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमेशा खुद से डायग्नोस ना करें। ये तो सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए था, ताकि अगर आपके पास रिपोर्ट आए और आप उसको पढ़ सको।
बट अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।